Welcome students in Khoshendra sir classes. Student, today we will read the chapter Evans Tries an O-Level written by Colin Dexter. Students, I have taken this chapter from Vistas of class 12. Now let us read the chapter line to line explanation with Hindi as well as in English. सबसे पहले बिफोर यू रीड, शुड क्रिमिनल्स बी इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिजन में क्रिमिनल्स लोग होते हैं उनको क्या पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो देखते हैं, स्टोरी में हमें पता चलेगा। सबसे पहले ड्रामेटिक्स में, मतलब इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो टोटल 8 कैरेक्टर्स है। पहले है आपके द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, दूसरा है द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक सिटी का नाम है, इंग्लैंड में है ये, और उस सिटी में एक प्रिजन है एचएम प्रिजन। तो बहुत बार स्टोरी में ऑक्सफोर्ड प्रिजन भी बोलेंगे, एचएम प्रिजन भी बोलेंगे, तो आपको समझ जाना है वो एक ही प्रिजन है। तो 2 कैरेक्टर हो गया, पहला तो सेक्रेटरी, दूसरा है गवर्नर। तो इस स्टोरी में हम लोग देखने वाले कि एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो एग्जाम जो लेता है वहाँ पर हो गया एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी, एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा हो गया प्रिजन का गवर्नर, क्योंकि एक क्रिमिनल है यहाँ पर जिसका नाम है जेम्स इवेंस प्रिजनर, वो ये एग्ज़ाम देने वाला है, ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम। तो वो जो जेल में है, जो प्रिजन में है, उसके गवर्नर है दूसरे कैरेक्टर। तीसरा है आपका जेम्स इवेंस प्रिजनर, ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। और चौथा है आपका मिस्टर जैक्सन, एक प्रिजन ऑफिसर है, मिस्टर स्टेफेंस प्रिजन ऑफिसर। द रेवरेंड एस मैकलेरी एंड इन्विजिलेटर, ये एग्ज़ाम ले आते हैं रेवरेंड एस मैकलेरी। और 6 और कौन सा हो गया 7th और 8th मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। इन दोनों का रोल काफ़ी कम है स्टोरी में। तो आपको यहाँ पे मेनली याद रखना है कि पहला तो सेक्रेटरी, दूसरा गवर्नर, तीसरा जेम्स इवांस और जैक्सन स्टेफेंस। तो स्टोरी जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा अपने आप कैरेक्टर्स। आगे कंटिन्यू करते हैं। All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. तो O-level German examination होने वाला है। O-level German examination क्या होता है? यूके में क्या होता है कि 14 से 16 साल के बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम होता है, O-level एग्ज़ाम। O-level मतलब ऑर्डिनरी लेवल एग्ज़ाम। अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उसको A-level एग्ज़ाम देने को मौका मिलता है। A-level मतलब एडवांस लेवल, ठीक है। तो चूँकि ये एग्ज़ाम जेल में हो रहा है, प्रिजन में हो रहा है, तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए गए हैं, सारी सावधानियां बरती गई है ताकि इवांस जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको कोई भी मौका ना मिले एस्केप करने का, भागने का जेल से। तो ये था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो वो मार्च का महीना था जब सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और यही है हमारे पहले कैरेक्टर, इनको कॉल आता है कहाँ से? ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। ऑक्सफोर्ड प्रिजन मतलब एचएम प्रिजन जो कि है ऑक्सफोर्ड में। तो कॉल कौन करेगा वहाँ से? गवर्नर कॉल करेंगे, ठीक है। तो गवर्नर कॉल करते हैं सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी बोलते हैं इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, बोला कि ये थोड़ा अनयूजुअल रिक्वेस्ट है गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। लेकिन हेल्प ना करने का कोई रीज़न नहीं है, हम जरूर हेल्प करेंगे आपका। जस्ट द वन फेलो यू से, पूछते हैं कि क्या एक ही बंदा है जो एग्ज़ाम देगा? That's it, chap called Evans। हाँ वही है, वो एक लड़का है जिसका नाम है Evans। Started night classes in O-level German last September। तो वो जर्मन क्लासेस ले रहा है लास्ट सितंबर से, और अभी चल रहा है मार्च का महीना। Says he is dead keen to get some sort of academic qualification। वो लड़का बोलता है कि उसको डेड कीन मतलब एक्सट्रीमली कीन, बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी दिखा रहा है एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने में। तो सेक्रेटरी पूछते हैं इज ही एनी गुड, मतलब कि क्या वो ठीक ठाक है, पढ़ने में है ठीक ठाक? तो गवर्नर जवाब देते हैं ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। तो चूँकि क्लास में सिर्फ वही इकलौता था, इवेंट्स वही क्लास लेता था सिर्फ, तो टीचर सिर्फ उसको अकेले पढ़ाते थे, तो बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल ट्यूशन उसको मिलता था। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ ही हैड बीन आउटसाइड। कॉस्ट हिम अ पैकेट मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता उसके लिए अगर वो बाहर से उसी चीज़ का प्रिपरेशन करता तो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। पहला तो था सेक्रेटरी, समझ गए हैं आप। दूसरा है गवर्नर, ये भी समझ गए आप। और जेम्स इवेंस, यही जो प्रिजनर जो एग्ज़ाम देने वाला है।
अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि चलो एक चांस देते हैं उसको एग्जाम देने का। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। गवर्नर बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। और पूछते हैं कि अब आगे क्या करना होगा हमें। ओह डोंट वरी अबाउट दैट। सेक्रेटरी बोलते हैं कि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ्स। सब फॉर्म्स और जो भी चीज़ें हैं आपको भेज देंगे। व्हाट्स हिज नेम यू से। इवांस। पूछते हैं उसका नाम क्या है। इवांस है। तो उसका पूरा नाम बताते हैं गवर्नर। उसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड। काफ़ी शाही नाम था ये, रॉयल नाम लग रहा था। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज ही। सेक्रेटरी पूछते हैं कि एक बात और, वो वायलेंट तो नहीं है, मारपीट पे ज़्यादा विश्वास तो नहीं रखता है वो। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट बोलते हैं कि मुझे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो जानना नहीं है, बस सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। नो देयर इज नो वायलेंस, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। तो गवर्नर जवाब देते हैं कि ना ना, वायलेंस का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, खुश मिजाज है वो, दे टेल मी। बीट ऑफ अ कार्ड। बीट ऑफ अ कार्ड मतलब थोड़े वियर्ड है वो, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव करता है, अजीब है थोड़ा वो। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। क्रिसमस का कंसर्ट जब होता है तो उसमें वो स्टार्स मतलब मेन रोल प्ले करता है। इमिटेशंस यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, माइक यार्डवुड स्टफ। और वो माइक यार्डवुड का मिमिक्री भी करता है, उसका नाटक करता है, इमिटेशन करता है। नो ही इज जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनियाक। कॉन्जेनिटल मतलब ऐसा कोई आदत जो आपका बाय बर्थ हो, पैदा होते ही कोई आदत आपको लग जाए, उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। तो क्लेप्टोमैनियाक मतलब वो पैदाइशी क्या है, क्लेप्टोमैनियाक है। क्लेप्टोमैनियाक मतलब ऐसा इंसान जो अनजाने में ही चोरी कर लेता हो, मतलब चोरी करने का आदत हो। इंटेंशनली वो चोरी नहीं करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कोई चीज़ लेके अपने जेब में डाल लेगा, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियाक। तो ये जो इवांस था हमारा, जेम्स रॉड्रिक इवांस, उसका भी यही था प्रॉब्लम, वो एक कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनियाक था। दैट्स ऑल। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स बट ही थॉट बेटर ऑफ इट। गवर्नर ने सोचा कि कुछ और भी हम बोल देते हैं इसके बारे में, लेकिन सोचा कि चलो रहने दो। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। वो सोचा कि उसका जो वो बोलने वाला था उसको वो खुद ही देख लेगा। प्रिज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी यू कैन अरेंज अ रूम वेयर। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि प्रिज्यूमेबली मतलब पॉसिबली एक रूम पे अरेंज कर ही लेंगे जहाँ पे एग्जाम दे सके वो। नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन। तो गवर्नर बोलते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना सेल है। सेल मतलब ऐसा प्रिजन का एक कमरा जहाँ पे कैदी लोग को रखा जाता है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन सी कैन सीट द एग्जाम इन देयर। तो गवर्नर बोलते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो वो अपने सेल में ही एग्जाम दे लेगा। दैट्स फाइन। सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर गवर्नर बोलते हैं कि एंड गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट। देखिए और हमें आसानी से एक पार्सन मिल जाएगा, पार्सन मतलब प्रीस्ट मिल जाएगा सेंट मैरी मैक्स से, ये एक चर्च का नाम है। वहाँ से एक प्रीस्ट को उठा लेंगे जो इन्विजिलेट कर देंगे, ठीक है। फाइन यस। तो सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ ठीक है। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर। वहाँ पे बहुत सारे पार्सन्स हैं, वहाँ पे प्रीस्ट है चर्च के, डोंट दे। द टू मैन chuckled गुड नेचरली एंड द सेक्रेटरी हैड द फाइनल थॉट। फिर चकल मतलब लाफ क्वाइटली। फिर दोनों आदमी ये बात सुनकर कि बहुत सारे पार्सन्स है वहाँ पे, ये बात सुनकर दोनों इंसान थोड़े हंस पड़ते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी लास्ट में पूछते हैं कि एटलीस्ट देयर वन थिंग, मतलब एक बात और, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेडो शुड यू। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप उसे इनकम्युनिकेडो रखें। इनकम्युनिकेडो का मतलब होता है नो कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत नहीं करने मिलना चाहिए इवेंट्स को। तो द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर। तो फिर से वो हंस देता है धीरे से। रीइटरेटेड हिज थैंक्स, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और थैंक यू बोलते हैं। रीइटरेटेड मतलब रिपीटेड, अपना थैंक यू दोबारा बोलते हैं। एंड स्लोली क्रेडल द फोन, और फोन को रख देते हैं धीरे से। इवांस द ब्रेक एज अ प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। तो जेल में वो इस नाम से मशहूर था, इवांस द ब्रेक, सबको उसको बोल के बुलाते थे, क्योंकि थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। वो जेल से पहले ही 3 बार फरार हो चुका था और फिर से उसको पकड़ के भी रखा गया था, ठीक है। तो वो एस्केप होने में माहिर है, जेल से भागने में। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ ही वुड नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड। तो वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, तो नॉर्थ में क्या हुआ था कि वहाँ पे वेव ऑफ अनरेस्ट, हलचल मची थी
इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, वहाँ के जेल में, ठीक है। तो कुछ हुआ था वहाँ पे, अगर वो नहीं हुआ होता तो ही वुडंट बी, तो गवर्नर को इस इवेंट्स को अपने जेल में नहीं रखना होता, ठीक है। वो यहाँ पे बोला गया है कि एंड बट फॉर द, बट फॉर द का मतलब होता है अगर ऐसा ना होता तो, कैसा ना होता तो, अगर वो वेव ऑफ अनरेस्ट, वहाँ पे हलचल नहीं मचा होता वहाँ के मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में नॉर्थ में, गवर्नर को उस इवेंट्स को अपने ऑक्सफोर्ड प्रिजन में नहीं रखना होता। एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग देम, और गवर्नर इस बार पूरा ये ध्यान रख रहा था कि इस बार वो उन्हें डिसग्रेस ना कर दे जेल से भाग के, ठीक है। डिसग्रेस मतलब बेइज्जती ना हो जाए ऑक्सफोर्ड प्रिजन का। नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, ऐसा नहीं था कि इवांस एक बोझ है, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, वो सिर्फ परसिस्टेंट, पर्सन मतलब कंटिन्यूअस, नैगिंग, नैगिंग मतलब चिंता देने वाला, वॉरिंग प्रेजेंस, ऐसा इंसान था वो जो काफी टेंशन देता था वो लगातार। ही वुड बी ऑलराइट इन ऑक्सफोर्ड दो, लेकिन ऑक्सफोर्ड में ये उम्मीद लगाया जाता है कि हर चीज ठीक होगा। द गवर्नर वुड सी टू डैट, गवर्नर इसका ख्याल रखेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो इस बार। वुड सी टू इट पर्सनली, वो खुद इसका पर्सनली इस पे जांच कर रहे हैं। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, और एक हल्का सा पॉसिबिलिटी भी था, संभावना था कि इवांस हो सकता है इस बार उसको जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो और वो अपने इंटरेस्ट से, इच्छा से वो ओ लेवल जर्मन एग्जाम दे रहा है, तो हो सकता है कि इवांस को जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही हल्का संभावना था ये कि उसको जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना था। At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block. तो 8:30 बज रहा था और मंडे 7 जून, तो हमने देखा था कि वो जो कॉल किया गया था वो मार्च को कॉल किया गया था, और अभी आ गया है जून का महीना, तो मार्च खत्म हुआ, अप्रैल मई ऐसे करके जून आ गया। जून का 7 तारीख मंडे का दिन है। तो इवान के जो जर्मन टीचर थे वो उनसे आके हाथ मिलाए, और कहाँ पे हाथ मिलाए? इन द हेवीली गार्डेड मतलब आसपास बहुत सारे ऑफिसर लोग थे, पुलिस लोग थे, रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो ये बिल्डिंग वो प्रिजन का एक हिस्सा है रिक्रिएशनल ब्लॉक, वहाँ पे हाथ मिलाते हैं जस्ट अक्रॉस द डी विंग। तो ये याद रखिएगा कि इवेंट्स को डी विंग में रखा गया था, ठीक है, ये भी एक पार्ट होता है उस प्रिजन का, तो वहाँ पे इसको इवेंट्स को रखा गया था। तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में हाथ मिलाते हैं उससे और बोलते हैं ग्यूटन ग्लक हर इवेंट्स, तो इवेंट्स को समझ है, वो बोलता है पार्डन, तो बोलता है आई सेड गुड लक, तो ये जो था ग्यूटन ग्लक उसका मतलब होता है गुड लक, ये जर्मन में बोला गया है, तो वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं जर्मन टीचर, वो बोलते हैं कि गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक, क्योंकि अगले दिन ही एग्जाम था। ओ थैंक्स सर, ओ थैंक्स आई मीन्स डैन के स्क्योन, तो ये भी कोई जर्मन में कुछ बोला वो, तो इसका मतलब होता है थैंक यू। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट, तो जर्मन टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा तो कैट इन हेल्थ चांस मतलब नो चांस, कोई चांस नहीं है तुम गेटिंग थ्रू हो जाओ, गेटिंग थ्रू मतलब पास हो जाओ इस कोर्स को, कोई चांस नहीं है तुम्हारा इस कोर्स को पास करने का। बट और कुछ और बोलने ही वाले होते हैं कि इवेंट्स उनके बात को काट कर खुद बोल देता है, आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवेंट्स बोलते हैं कि हो सकता है मैं सबको सरप्राइज कर दूं। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, तो ऐसे करके अगले दिन आता है जिस दिन एग्जाम होता है, उस दिन का सुबह 8:30 बज रहा है। इवेंट्स हैड अ विजिटर, तो इवेंट से मिलने के लिए एक विजिटर आया, दो विजिटर आए इनफैक्ट। तो एक बार फिर से कैरेक्टर पे लौटते हैं। अभी तक हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में पहले ही देख लिया है, पहले तो थे सेक्रेटरी, दूसरा है गवर्नर, तीसरा तो इवेंट्स जो कि मेन कैरेक्टर है। अब और 2 विजिटर आने वाले हैं जैक्सन से मिलने के लिए, और वो 2 कौन होंगे? एक तो होंगे मिस्टर जैक्सन और दूसरे होंगे मिस्टर स्टेफेंस, ठीक है, दोनों प्रिजन ऑफिसर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। Two visitors in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. Grubby मतलब होता है dirty, तो वो अपना जो गंदा स्ट्रिंग वेस्ट कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वैसा वो गंजी पहना हुआ था और वो अपना स्ट्रिंग वेस्ट जो है वो अपना ट्राउजर उतना ही गंदा पैंट में डाल लेता है। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक,
ट्रंक मतलब बेड। वो अपने बेड से ऊपर उठता है, खड़ा होता है चेयरफुली और मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और बोलता है, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। बोलता है कि आप यहाँ पे आए, ये मेरे लिए ऑनर है, और गुड मॉर्निंग विश करता है। तो 2 विजिटर आए थे, पहले तो मिस्टर जैक्सन हो गए और दूसरा आपको पता है कौन होने वाला है, मिस्टर स्टेफेंस होने वाले हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। आपको पता है इवेंट्स को डी विंग में रखा गया है, बिल्डिंग का एक पार्ट है वो डी विंग। तो जैक्सन वहाँ के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे, ये बहुत याद रखिएगा, सीनियर प्रिजन ऑफिसर। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। और जैक्सन में और इवांस में थोड़ी एनिमी दुश्मनी थी। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफेंस। और जैक्सन के बगल में ही खड़े थे ऑफिसर स्टेफेंस, अ बर्ली सर्ली लुकिंग मैन। बर्ली का मतलब होता है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, और सर्ली का मतलब होता है रूड, अनफ्रेंडली हो। तो वैसे इंसान थे स्टेफेंस, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। और इनका हाल फिलहाल में ही रिक्रूटमेंट हुआ था, या हाल फिलहाल में ही आए थे यहाँ पर। जैक्सन नोडेड कर्टली। तो जैक्सन सीढ़ी ला के रिप्लाई करता है, कर्टली मतलब शॉर्टली, रूडली, ठीक है। तो वहाँ पे जो इवेंट्स ने विश किया था मॉर्निंग, तो उसके रिप्लाई में वो अपना सीढ़ी ला देते हैं काफ़ी रूडली और बोलते हैं, एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। और बोलते हैं कि हमारा आइंस्टाइन कैसा है आज सुबह, मतलब इवेंट्स को आइंस्टाइन बोल के बुला रहे हैं। तो इवेंट्स रिप्लाई करता है, wasn't he a mathematician मिस्टर जैक्सन? I think he was a Jew मिस्टर जैक्सन। लेकिन वो एक मैथमेटिशियन नहीं थे, मुझे तो लगता है वो एक जीव थे। इवेंट्स बोलता है, इवेंट्स फेस वॉज अनसेवन। तो उसका फेस सेव नहीं किया था, काफी लंबे लंबे दाढ़ी थे। एंड ही वॉर अ फिल्ली लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड। और वो अपने सिर पर रेड और व्हाइट कलर का बॉबल हैट पहना हुआ था। बॉबल हैट कैसा होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बर्स्ट इन। लेकिन मुझे एक मौका दीजिए, मैं अभी शेव करने जा ही रहा था कि आप आ गए, इवांस बोला। अब मिस्टर जैक्सन बोलते हैं, विच रिमाइंड्स मी, अच्छा तो मुझे याद आता है। जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टेफेंस। तो जैक्सन स्टेफेंस की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। क्लियर। तो जैक्सन ऑर्डर देते हैं स्टेफन को कि अगर ये सेव जब ये सेव कर ले तब इसका रेजर को यहाँ से निकाल देना, यहाँ से, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा गया कि टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। अपना बदसूरत चेहरा जब वो सेव कर ले, स्क्रैप कर ले मतलब छील ले, तब आप इस रेजर को हटा देना यहाँ से। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। मतलब कि एक दिन ये हम पे एहसान करेगा जब वो अपना उस रेजर से अपना गला काट लेगा, मतलब जब ये मर जाएगा तो हम पे बड़ा एहसान होगा। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. तो कुछ सेकंड के लिए इवांस काफी ध्यान से देखने लगा अपने सामने खड़े उस इंसान को, मतलब जैक्सन को देखने लगा। रैमरॉड स्ट्रेट मतलब वेरी स्ट्रेट। इन फ्रंट ऑफ हिम a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. तो उसके सीने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स लगे हुए थे वहाँ पे। मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? तो इवांस पूछता है कि मिस्टर जैक्सन, क्या वो आप ही थे जिसने मेरा नेल सीजर्स ले लिया? नेल सीजर्स कैसा होता है पिक्चर में देख पा रहे हैं। इवांस had always worried about his hands. तो इवांस को अपना हमेशा नाखूनों का काफी परवाह रहता था, ठीक है। एंड योर नेल फाइल टू। तो जैक्सन जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारा नेल सीजर्स तो लिया ही और साथ साथ नेल फाइल भी ले लिया। तो नेल फाइल भी कैसा था पिक्चर में देख पा रहे होंगे। Look for a moment, Ivan's eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. तो एक क्षण के लिए तो इवांस का आंखों में काफी तेज गुस्सा दिखा। स्मोल्डर्ड मतलब बर्न्ड, ठीक है। उसके आंखों में एक आग दिखा, काफी भयंकर आग। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। लेकिन जैक्सन हर वो हरकत के लिए तैयार था कि कोई फाइट विट हुआ तो वो तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस। तो जैक्सन बोलते हैं कि गवर्नर से ऑर्डर आया था ये सब निकाल लेने के लिए। He leaned forward and leered. तो जैक्सन जो थे वो अब नीचे झुकते हैं और leered और हंसते हैं। His voice dropping to a harsh contemptuous whisper. और अभी तक तो वो नॉर्मल वॉइस में बात कर रहे थे, लेकिन अब जब वो नीचे झुके हैं तो काफी कठोर और contemptuous का मतलब होता है इंसल्टिंग वे में वो बोलते हैं, You want to complain करोगे तुम? Evans shrugged his shoulders slightly. तो इवांस जो था अपना शोल्डर हिलाता है थोड़ा सा। The crisis was over. और ये जो दोनों में थोड़ा मामला गर्म हो गया था वो शांत हो जाता है थोड़ा।
यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप। जैक्सन बोलते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, अपने आप को स्मार्ट बना लो, मतलब तैयार हो जाओ। इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और अपना जो सिर पर तुम्हारा जो हैट है वो हटाओ। मी हैट। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वोलन एंड स्माइल सैडली। तो इस इवांस जो था अपना राइट हैंड अपने गंदा टोपी पे रखता है, ठीक है, जो पहना हुआ है वो, और मुस्कुराता है काफी सैडली से और बोलता है, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट एवर brought me any sort of luck in life। मतलब यही एक चीज है जो मेरे लाइफ में थोड़ा लक लेके आता है, काइंड ऑफ लकी चार्म, एक लकी चार्म की तरह है। इफ यू नो व्हाट आई मीन एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्जाम एंड ऑल दैट। ये मेरे लिए एक लकी चार्म है, अगर आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलने वाले हैं तो। और आज के लिए मैंने सोचा कि मेरा एग्जाम है और सोचा कि ये अच्छा काम करेगा मेरे लिए। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it। और कहीं ना कहीं जैक्सन के दिल में कंपैशन था, कम से कम तो फीलिंग था, और जैक्सन को इस बात का पता था, तो उस फीलिंग का फायदा उठा रहा है। अब आगे देखते हैं। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल। तो जैक्सन बोलता है कि सिर्फ यही हम अलाउ कर रहे हैं, जो टोपी तुम पहने हुए हो, शर्ली टेम्पल। तो शर्ली टेम्पल एक एक्ट्रेस है जिनका काफी लंबे लंबे बाल थे। तो इवांस जैक्सन जो है वो इवांस को शर्ली टेम्पल बोल के बुलाते हैं। इफ देयर वाज वन थिंग जैक्सन जेन्युइनली लोथेड अबाउट इवांस, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर। अगर वो कोई चीज था जो जैक्सन काफी नफरत करते थे, लोथेड मतलब हेटेड, अबाउट इवांस, वो क्या था? वो था उसके लंबे लंबे बाल। काफी नफरत था जैक्सन को उसके लंबे बालों से। एंड गेट शेविंग, और जैक्सन बोलते हैं कि तुम शेव भी कर लो। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax। तो अब आते हैं हम लोग कितने फैक्टर देख चुके हैं। पहले तो सेक्रेटरी को देखे, फिर गवर्नर को देखे, उसके बाद इवांस को देखे, उसके बाद दो विजिटर जो आए थे, प्रिजन ऑफिसर। पहले थे आपके जैक्सन और दूसरे थे स्टेफेंस। तो 5 लोगों को हमने देख लिया है। अब आता है छठा कैरेक्टर जो कि है रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। आपको पता है यही है इन्विजिलेटर, ठीक है। तो ये बैचलर फ्लैट से निकलते हैं और उनका फ्लैट जो था वो ब्रॉड स्ट्रीट में था और काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं टुवर्ड्स कारफैक्स की तरफ। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। और वेदरमैन मतलब न्यूज़ में इनको पता चला होगा कि जून के महीने में टेम्परेचर काफ़ी लो रहने वाला है। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल। और वो कैसे कपड़ा पहने हुए थे? और ब्लैक ओवरकोट, एक बहुत लंबा कोट पहने हुए थे ब्लैक कलर का, और शैलो क्राउन क्लरिकल हैट। शैलो क्राउन क्लरिकल हैट कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसा वो टोपी पहने हुए थे। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल, और ये दोनों चीज़ काफ़ी अच्छा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल। जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, और वो ड्रीजल जो थी, बारिश जो हल्का हल्का हो रहा था वो आधा घंटा पहले ही शुरू हुआ था। एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और वो जो ड्रीजल की छोटी छोटी बूंदे हैं वो उनके स्पेक्टिकल्स आके टकरा रही थी चश्मा से। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, वो अपने दाहिने हाथ में ब्राउन कलर का सूटकेस लिए हुए थे। विच कंटेंट ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज, जिसमें जो भी जरूरत का सामान था वो सब था उसमें। क्या क्या सामान था? इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर इन, समझ गए आप, ये था येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, अ पेपर नाइफ, अ बाइबल, ये सब चीज था। बाइबल वो क्यों लेके आए थे? क्योंकि ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ। तो इसके ऊपर उनको भाषण दे रहा था शायद वुमेन्स गिल्ड को, इसलिए वो बाइबल लेके आए थे। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, ये अखबार है द चर्च टाइम्स, वो ये सब चीज को लेके आए थे। द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:50 AM। आपको याद रखना है कि वो जो एग्जाम था ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, वो 2 घंटे चलने वाला था और वो स्टार्ट होने वाला था 9:15 में सुबह का। Students, don't forget to watch my next video for the remaining part of the same chapter, Evans tries an O level. Thank you and have a nice day, students.